स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम फॉर्मूला करते हैं वो करते हैं यहाँ पे वर्क डन का। वर्क डन जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स या एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि लेट्स अज्यूम कि आपके पास ये एक सरफेस है और यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। आप इस पे यूं करके 10 न्यूटन की एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, आपका अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक यहाँ तक वो ट्रेवल कर लेता है। तो उसने वर्क डन जो है वो कितना किया। लेट्स अज्यूम कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम 10 मीटर ले लेते हैं। मैं ये कहता हूँ ये डिस्टेंस जो है वो है 10 मीटर। ठीक है तो हम फोर्स इंटू डिस्टेंस करेंगे तो हमारे पास हमारा वर्क डन जो है वो निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारी फोर्स है 10 और हमारा डिस्टेंस भी जो है वो 10, तो ये आपका निकल के आया 100। ठीक है, अब इसका यूनिट जो होता है वो आपने याद रखना है, वो होता है जूल्स। इसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 100 जूल्स। ठीक हो गया। अब यही चीज अब एक डिफरेंट तरीके से भी हो सकती थी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास यही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज हम चेंज कर लेते हैं वो ये चेंज कर लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अब आपकी फोर्स यूं करके स्लांटिंग लग रही है। ठीक है, और मैं कह देता हूँ ये 20 न्यूटन की ये फोर्स है और ये एंगल ऑफ 40 डिग्री के ऊपर आके अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो डिस्टेंस भी मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ वो 30 मीटर का डिस्टेंस है जो ट्रेवल हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका वर्क डन क्या है। अब याद रखो, ये जो फोर्स और डिस्टेंस होते हैं, ये डिस्टेंस जो होता है वो फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, यानी दोनों को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब यहाँ पे जब हमें बेसिकली करना होगा तो पहले आपको यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स, ये जो आपकी फोर्स थी, आपको इसको पहले एक्स कंपोनेंट और फिर इसका यूं करके वाई कंपोनेंट, तो यूं करके ये दोनों फोर्सेस हमने मार्क कर ली। अब जब इनके कंपोनेंट्स लिखते हैं तो एंगल के सामने वाली साइड साइन होती है, तो ये हो गया 20 sin 40 और नीचे वाला होगा 20 cos 40। अब जब आपने यहाँ पे वर्क डन निकालना है, तो यहाँ पे वर्क डन के लिए हम इसका एक्स कंपोनेंट जो बेसिकली इसकी ड्राइविंग फोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, उसको हम लेंगे, यानी 20 cos 40 वुड बी द ड्राइविंग फोर्स इनटू द डिस्टेंस विच इज 30। तो इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, देखो आपका आंसर जो है वो क्या निकल के आता है। बताना है क्या आता है। 459.6। 459.6 जूल्स। ये हो गया हमारा वर्क डन। ठीक हो गया। अब ये इसी तरह फोर से, फिफ्टी नाइन पॉइंट सिक्स है। ओ सॉरी, 459.6 जूल्स। ये हो गया हमारा वर्क डन। ठीक है, तो स्लैंडिंग फोर्सेस होंगी तो इसका मतलब ये है कि पहले आपको कंपोनेंट देखना है और उसकी ड्राइविंग फोर्स का आपको कंपोनेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज तो यहाँ पे ये होती है। दूसरी चीज यहाँ पे हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। दो टाइप ऑफ एनर्जीज होंगी जिनसे हम डील करेंगे, एक होती है पोटेंशियल और एक होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी चलो पहले बात कर लेते हैं, और काइनेटिक, और फिर दो फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में बात करते हैं। ओके, यहाँ पे जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हम उसको कहते थे जो एनर्जी ड्यू टू हाइट हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट के ऊपर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है और ये मैं कहता हूँ ये 50 मीटर की लेंथ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होती है। ठीक है, और जब आप ग्राउंड के ऊपर होते हो, ग्राउंड के ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है मैस इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, जिसको MGH कहते हैं। तो आप जब अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर हो तो आप देखो आपका हाइट वाला कंपोनेंट जीरो होता है, तो इसलिए आपकी पोटेंशियल जीरो कंसिडर होती है। ये बात समझ आई कि नहीं आई। जी सर। यस सर। ठीक है, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी दूसरी, काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बेसिकली ड्यू टू द मोशन होती है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है, ठीक है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती होगी। अब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है हाफ इंटू मैस इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आप खुद इमेजिन करो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर पड़ा है तो उसका मतलब है कि वेलोसिटी जीरो है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा होता तो हम कहते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा फर्क होता है इनके अंदर। तो एक होती है ड्यू टू हाइट और दूसरी होती है वो ड्यू टू मोशन होती है, मूवमेंट होती है। अगर मूव कर रहा हो तो आपकी वो काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। Yes, बताओ, sir. यहां तक समझ आया? अच्छा, अगर इसी को जो मैं ऊपर में डायग्राम बना रहा था, लेट्स सपोज ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये मेरी यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे बॉल है, ये बॉल नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक, और फिर यहाँ से वो और नीचे जाएगा तो ग्राउंड लेवल तक वो पहुंच जाएगा। तो अब देखो दो तीन चीजें हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है मैक्सिमम। अगर ये ऑब्जेक्ट अभी स्टार्ट होना है या अभी हमने पकड़ा हुआ बॉल तो यहाँ पे हमारी होगी काइनेटिक एनर्जी जीरो। ग्राउंड के ऊपर हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो और यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि सबसे तेज जो है वो इस ग्राउंड पे हिट करने से पहले सबसे ज्यादा उसकी स्पीड होगी। अब ये जो दरमियान वाला लेवल होता है, यहाँ पे ये हाइट भी है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और ये मूव भी कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो ये मिडिल के लेवल के ऊपर आपके पास दोनों टाइप ऑफ एनर्जीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। समझ आया कि नहीं आया? जी। Yes, sir. ओके। अच्छा, तो एक तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जिनसे हमें डील करना पड़ेगा। उसके अलावा पावर के आप लोगों ने और भी फॉर्मूलाज पढ़े होंगे। जैसे पावर का एक फॉर्मूला होता है, हाँ, पावर। तो पावर का फॉर्मूला था, एक होता था वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। एक तो ये होता था, एक और फॉर्मूला होता था पावर इज इक्वल्स टू ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी। अच्छा, वैसे तो होता है फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है, बट फोर्स एक्चुअली वो फोर्स होगी जो ड्राइविंग फोर्स होगी, ठीक है। तो इसको लिखते हैं पावर इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी। वैसे आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो आपको जो फॉर्मूला नजर आएगा वो ये वाला नजर आएगा कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, Yes, sir. sir. ओके। ओके, अब दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली आपको आते हैं नजर। टाइप वन से स्टार्ट करते हैं। टाइप वन के अंदर क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे होती हैं फोर्सेस, कि आपके पास फोर्स होगी, पावर होगी, वेलोसिटी वगैरह होगी, ठीक है। ओके, मैं आपको क्वेश्चन देखता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो ये कहता है एक कार है, उसका मास जो है वो 900 kg है एंड ट्रेवल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल रोड। तो ये इमेजिन कर लेते हैं ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोड है, ये वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कार है जो वो यहाँ पे बेसिकली मूव कर रही है, ठीक है, जिसका मास जो है वो 900 kg है। तो अगर मैं इसके वेट की बात करूं, या चलो नीचे मैं मास ही लिख लेता हूँ फिलहाल, 900 kg, ये इसका मास है। अब वो कहता है कि रोड इस इंजन इज वर्किंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ पी। तो पावर जो है वो उसने पी किलोवाट दी हुई है, हमें यानी नहीं पता। उसके बाद वो कहता है द कार रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन ऑफ द कार इज 550 न्यूटन। तो इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस फोर्स है जिस वो लग रही है 550 न्यूटन। उसके बाद वो कहता है गिवन दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 0.2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.2 है, और आगे कहता है कि आपने वेलोसिटी जो है वो 30 दी हुई है, 30 मीटर पर सेकेंड, और हमने वो पावर की वैल्यू बतानी है। ओके बेटा, ऑब्वियसली इसके पास इंजन है तो इसको कोई चीज जो है वो आगे की तरफ ड्राइव कर रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ड्राइविंग फोर्स भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर आपको याद हो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ भी लगता है, यहाँ में प्लस आगे न्यूटन्स लॉ भी लिख लेते हैं।
ओके, न्यूटन्स लॉ क्या था अगर आपको याद हो, वो वही था जो हम पिछले 3 चैप्टरों से पढ़ते आ रहे हैं, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए जो होता था। अब हमारे पास जो ड्राइविंग फोर्स है वो अननोन है, ठीक है। बैकवर्ड फोर्स इज 550, मैस हमारा कितना है 900, और एक्सेलरेशन हमारी 0.2। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपकी ड्राइविंग फोर्स जो है वो क्या निकल के आती है? 730। 713 न्यूटन, वेरी गुड। ये है हमारी 713 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स। अब जब उसने हमसे मांगी पावर, पावर का फॉर्मूला अगर आप देखो दो थे, वर्क डन ओवर टाइम था, यहाँ पे टाइम वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, बट दूसरा फॉर्मूला था ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब आपके पास ड्राइविंग फोर्स है 730 और वेलोसिटी जो है वो थी 30। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास पावर निकल के आएगी। पावर क्या निकल के आती है? हाँ, सेवन 21,900. 21,900। अच्छा, जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं वॉट, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वॉट। अब उसने कहा था कि पी किलो वॉट है, तो एक किलो वॉट के अंदर 1000 वॉट्स होते हैं, ठीक है। 21.9 किलोवाट. एग्जैक्टली exactly. आप इसको 1000 से डिवाइड कर लोगे तो आपके पास निकल के आएगा 21.9 किलो वॉट। तो हमें अपना आंसर यहाँ पे किलो वॉट के अंदर देना है। बताओ, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस। देख लो यहाँ तक, यहाँ तक कोई चीज कोई बात नहीं समझ रहे तो। अगर क्वेश्चन में यूनिट ना पावर के विच सॉरी, यूनिट क्या कह रहे हो? अगर क्वेश्चन में पावर की यूनिट ना दी हो तो स्टैंडर्ड टेक यूनिट इट एज वॉट्स वॉट। होते हैं। यस, इट्स फाइन, अगर यूनिट्स मेंशन नहीं होते तो वो वॉट्स ही लेते हैं, ठीक है। और अगर आपने ये फॉर्मूला यूज भी करना हो, लेट्स सपोज कहीं पे आपको पावर दी भी है, तो आपको उसको वॉट्स के अंदर रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी एक क्वेश्चन कर भी लेते हैं। ये देखो, वो ये कहते हैं कि एक ट्रेन है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और वो स्पीड है v, जो कि हमें नहीं पता। ओके, मैं यूं करके एक सरफेस बना लेता हूँ और यूं करके मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। given that the power of the train is 1330 किलोवाट, तो मैं इन किलोवाट्स को अगर वॉट्स में लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगा, तो 3 जीरोस और ऐड हो जाएंगे, तो ये मेरा वॉट्स निकल आया। बात समझ आई यहाँ तक? जी। ओके। उसके बाद वो कहता है गिवन दैट एंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रेन मोशन इज 28 किलो न्यूटन, ठीक है। 28 किलो का मतलब क्या हुआ? 28,000 की बात हो रही है। तो आपकी रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो है 28,000 न्यूटन। तो इसकी कोई एक ड्राइविंग फोर्स भी है, वो हमें नहीं पता कितनी है। अब वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं उसी तरह, न्यूटन लॉ से स्टार्ट करो। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू एम ए। आपकी फॉरवर्ड जो है वो ड्राइविंग फोर्स है, बैकवर्ड फोर्स जो है वो 28,000 न्यूटन है। मैस आपका दिया हुआ यहाँ? अपेरेंटली नहीं दिया हुआ। और एक्सेलरेशन अगर आप देखो तो उसने यहाँ पे मेंशन किया था कांस्टेंट स्पीड। जब भी कांस्टेंट स्पीड होती है तो हमारी एक्सेलरेशन होती है 0। तो यहाँ पे हम 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपकी ड्राइविंग फोर्स निकल के आती है 28,000 न्यूटन। ये हमारी। अब जब पावर इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स इंटू वेलोसिटी करते हैं, तो पावर थी हमारी 1330 इज इक्वल टू 28,000 इंटू वी। तो यहां से आप v की वैल्यू देखें, आपकी v की वैल्यू क्या निकल के आती है? 47.5। 47.5। यस। 47.5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी निकल के आ गई। बताओ, समझ आया कि नहीं आया? जी। हाँ। अच्छा, ये हम ये वाला भी कर लेते हैं।
ओके, अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें वो कहते हैं कि आपके पास एक कार है जिसका मास जो है 600 kg है एंड ट्रेवल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल रोड। तो मैं यूं करके एक हॉरिजॉन्टल रोड बना लेते हैं और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, जिसका मास जो है वो 1600 kg है, सॉरी 600 kg है, सॉरी। उसके बाद कहता है कि देर इज अ रेजिस्टेंस जो कि आर है, और ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी एक ड्राइविंग फोर्स भी होगी। अब वो कहते हैं द कार हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.4, तो ए की वैल्यू होगी हमारी 1.4 व्हेन द कार हैज अ स्पीड ऑफ, यानी जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड, और इंजन जो है उसकी पावर जो है वो 22.5 किलो वॉट है। ओके, अगर अब आप देखो उसने पावर और वेलोसिटी दोनों दी हुई है, तो पावर का जो फॉर्मूला एक हमने पढ़ा हुआ है वो ये था ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब पावर जो किलो वॉट के अंदर है उसको वॉट्स के अंदर करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद 1000, तो 22.5 इंटू 1000 ये वॉट्स में कन्वर्ट हो गया। ड्राइविंग फोर्स इज अननोन एंड वेलोसिटी इज 18। 18 को आप उधर जाके डिवाइड करते हो तो देखो ड्राइविंग फोर्स आपकी क्या निकल के आती है। हाँ, 1250. 1250, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1250 न्यूटन इज द ड्राइविंग फोर्स। उसके बाद जब मैं न्यूटन्स लॉ लगाने लगता हूँ तो वो मेरा न्यूटन्स लॉ जो था वो था फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू एम ए। अब आपकी इस केस में फॉरवर्ड फोर्स जो है वो ड्राइविंग फोर्स है विच इज 1250, बैकवर्ड फोर्स आर है, मैस था 600, और एक्सलेशन ऊपर उससे दी हुई है 1.4। तो देखो आपकी आर की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आती है, दैट वुड बी द रेजिस्टेंस। फिर 410. 410, तो 410 न्यूटन इज द रेजिस्टेंस फोर्स इन दिस केस। बताओ समझ आया कि नहीं आया? जी. ओके, यहाँ तक किसी का और कोई क्वेश्चन है? ओके, अगर अगले वाले के अंदर देखो तो वो कहता है फाइंड द रेट ऑफ द वर्किंग इंजन, तो बेसिकली वो पावर आपसे मांग रहा है। जब वो कहता है कि आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है और वेलोसिटी जो है वो 15 है। ओके, तो सारी चीज चेंज हो जाती है अब। हम्म। ओके, तो जब आप सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम कुछ इस तरह से स्टार्ट कर लेते हैं। ड्राइविंग फोर्स माइनस द रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू एम ए। जब उसने यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड का, तो आपकी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हो गया जीरो। ड्राइविंग फोर्स अब हम निकालने लगे। अब रेजिस्टेंस आर था जो कि ये उसने ऊपर बताया था, आर हम निकाल चुके हैं 410, तो मैं आर की वैल्यू 410 लेते हैं। मैस हमारा 600 था और एक्सेलरेशन अभी इस केस में हमारी है जीरो। तो आपकी ड्राइविंग फोर्स निकल के आई हमारे पास 410 न्यूटन। अब इसके बाद जब हमने पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला है ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो आप अपनी ड्राइविंग फोर्स देखो तो वो भी हमने निकाली 410, और वेलोसिटी उसने कहा था आपने लेनी है 15। दोनों को मल्टीप्लाई करो और देखो आपकी जो पावर है वो क्या निकल के आती है। 150. सॉरी, कितना? 150. 150 न्यूटन। न्यूटन नहीं होगा, सॉरी, ये तो पावर है तो ये वॉट्स में निकल के आएगा। ऑब्वियसली अगर इसको किलो वॉट में करना होगा, आप इसको डिवाइड बाय 1000 करोगे तो वो किलो वॉट्स में भी निकल आएगा। बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? जी बेटा बताएं। जी. ओके, यस सर, समझ आ गई। ठीक है। ओके, यहाँ पे फिर हम एक ये वाला क्वेश्चन जो है वो ट्राई करके देखते हैं, जिसमें आई थिंक इस पार्ट में तो नहीं है वो चीज। एक सेकंड मुझे नीचे चेक करना है। एक सेकंड, लेट मी सी।
क्यों एंगल वाला कहीं आ जाए तो अच्छी बात है। Okay, actually, let's try this one. सर ए पार्ट के अंदर पहले फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जीरो के इक्वल क्यों पुट करेंगे? कांस्टेंट स्पीड है तो सर एक्सेलरेशन 0 एक्सीलरेशन होगी। कांस्टेंट। वेरी गुड, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वही मैं कर लेता हूँ, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू एम ए का फॉर्मूला है हमारा, जिसमें एक्सलेशन का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो अच्छा, अब यहाँ पे उसने फॉरवर्ड फोर्स वगैरह, चलो अगर यहाँ पे मैं साइड पे ड्रॉ कर ले कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी ड्राइविंग फोर्स है और ये इसकी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस उसने कहा कि आपने 350 लेनी है, यही कहा था। यस सर। ओके, तो अब आप अपनी ड्राइविंग फोर्स माइनस द रेजिस्टेंस विच इज 350 इज इक्वल टू जीरो। तो आपकी ड्राइविंग फोर्स निकल के आती है 350। अब जब आपने पावर निकालनी है तो ड्राइविंग फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। तो 350 इंटू वेलोसिटी विच इज 15। तो आपकी पावर क्या निकल के आई? सर सॉरी कितनी? 5250। 5000। 5250। ठीक है, 5250 वॉट्स जो है वो हमारी पावर निकल के आती है। ठीक है। अब वो कहते हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है जो पहले नहीं किया। अब आप देखोगे तो ये प्रीवियस टॉपिक्स को यहाँ पे थोड़ा सा मर्ज कर रहा होता है। वो ये कह रहा है कि अब आपके पास एक कार है, जो कार कम्स टू एन हिल इंक्लाइन इन वन एंगल। ओके, तो बेसिकली अब आपके पास यूं करके एक इंक्लाइन प्लेन है और ये वाला जो एंगल है दैट इज 1 डिग्री। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। और उसके बाद वो कहता है द कार कम्स टू एन इंक्लाइन स्टिल ट्रैवलिंग एट 15, द कार स्टार्ट्स टू डिसेंड द हिल। ओके, यूं करके पहले मैं स्लो बना लेता है। ओके, और ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रख लेता हूँ। ये जो कार है हमारी, इमेजिन कर लो ये आपकी यहाँ पे ये कार है। अब ये यहाँ से नीचे आ रही है, तो ऑब्वियसली आपकी ड्राइविंग फोर्स इस साइड पे होगी और आपकी रेजिस्टेंस अगर होगी तो वो इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। उसी तरह अब आपका जो एक कंपोनेंट होना चाहिए वो इसके वेट का भी होना चाहिए। तो ये इसका यहाँ पे वेट भी एक्ट कर रहा है। अब अगर आप इसके वेट के कंपोनेंट्स ड्रॉ करोगे तो वो कंपोनेंट एक यूं जाएगा और एक यूं जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल आता है वो इंक्लाइन प्लेन वाला ही आता है, जो कि आएगा 1 डिग्री। अब हमारा, मैं ऐसा 1200, अच्छा मैं इसको ना रेदर देन वैल्यू लिखूं, मैं इसे डब्ल्यू साइन 1 डिग्री और इसे डब्ल्यू कॉस 1 डिग्री लिख लेता हूँ। वैल्यू मैं बाद में डाल लूंगा, अभी फिलहाल मैंने ये लिख दिया। अच्छा, अब उसने एक दोबारा क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ दोबारा। 1 डिग्री था, अब आपकी वेलोसिटी अगेन 15 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद वो कहता है डिसेंड द हिल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब उसने एक्सेलरेशन हमें दे दी है 0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गिवन दैट देर इज नो चेंज इन द रेजिस्टेंस फोर्स। तो पहले जो हमारी रेजिस्टेंस फोर्स थी 350, अभी भी हमारी रेजिस्टेंस फोर्स है 350। अब वो कहता है फाइंड द न्यू पावर। अब हमने न्यू पावर फाइंड करनी है ऑफ द इंजन एट द इंस्टेंट व्हेन इट कार डिसेंड टू स्टार्ट द हिल। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम न्यूटन लॉ से स्टार्ट कर लेते हैं। एक्चुअली न्यूटन लॉ से स्टार्ट करते हैं। न्यूटन लॉ था फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू एम ए। अब आप मुझे बताएं कि आपकी फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है? सर अननोन है वो। ओके, क्या लिखा हुआ है मैंने, मतलब डायग्राम पे मैंने क्या लिखा हुआ है फॉरवर्ड फोर्स को? ड्राइविंग फोर्स। बिल्कुल। अब आपकी ये डायरेक्शन जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि आप इस साइड पे मूव कर रहे हो, ये डायरेक्शन है। तो एक तो हो गई आपकी ड्राइविंग फोर्स, एक और फोर्स है जो ड्राइव
फॉरवर्ड में काउंट होगी वो है ये वाली। इसकी भी तो डायरेक्शन नीचे की तरफ ही है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस आपकी सर। आपकी फॉरवर्ड फोर्स में एक ड्राइविंग फोर्स भी कंसिडर हो रही है, और डब्ल्यू साइन वन यानी जो वेट का उसका कंपोनेंट है वो भी उसको नीचे लेके जा रहा है, तो वो भी उसके फॉरवर्ड के कंपोनेंट में काउंट हो रहा है। बैकवर्ड फोर्स में सिर्फ रेजिस्टेंस है इनटू एम ए। अब हम वैल्यूज डालना शुरू कर लेते हैं। ड्राइविंग फोर्स अननोन है, वेट कितना होगा, मैस अगर हमारा 1200 है तो मैस इंटू ग्रेविटी विच इज 10 इंटू साइन वन माइनस द रेजिस्टेंस 350। मैस है हमारा 1200 और एक्सेलरेशन है 0.12। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। सॉरी ये क्या हुआ, हाँ। अब आप देखो आपकी ड्राइविंग फोर्स जो है वो क्या निकल के आती है। जी किसी का निकल के, 84.57, सॉरी कितना 80, 284.57. अच्छा 284 आ गए, 284.57 न्यूटन। अब जब हमने यहाँ पे पावर निकालनी है तो पावर निकालने का फॉर्मूला ड्राइविंग फोर्स विच इज 284.57 इनटू द वेलोसिटी विच इज 15। तो जरा इसको सॉल्व करो, देखो आपकी पावर जो है वो क्या निकल के आती है। 4268. 428 आगे पॉइंट, कुछ पॉइंट में भी आता होगा। 565. 0.55। 567. 556, चलो राउंड ऑफ करके वॉट्स के अंदर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर। समझ आया यहाँ तक कि नहीं आया कि इंक्लाइन प्लेन के अंदर उसका वेट के कंपोनेंट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा? बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? ओके ओके, इसका एक और पार्ट जो रह गया वो भी कर लेते हैं। अब इसी के अंदर वो ये कहता है आपको ये देखें, वो ये कहता है व्हेन अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ कॉन व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग 20 मीटर पर सेकंड डाउन द हिल द पावर इज कट ऑफ। ओके ओके, एक्चुअली जो ये ऊपर डायग्राम बनी हुई है मैं इसी को कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, क्योंकि वो इसी स्लोप की बात कर रहा है। ओके हाँ, तो उसने कहा कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के ऊपर उसने पावर कट ऑफ कर दी। बेटा जब पावर कट ऑफ होती है तो क्या चीज होगी? पावर कट ऑफ का मतलब है कि पावर जीरो हो गई। पावर जीरो होने का मतलब है कि आपकी ड्राइविंग फोर्स भी जो है वो अब नहीं है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? पावर कट ऑफ होने का मतलब क्या है? यस सर। Yes. दोबारा देख लो, पावर कट ऑफ होने का मतलब ये है कि आपने गाड़ी का इंजन ही बंद कर दिया। ठीक है, जब इंजन ही टर्न ऑफ हो गया है तो कोई उस चीज को, कार को ड्राइव करने के लिए कोई इंजन, कोई पावर, इंजन कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ठीक है, वो अपने वेट की वजह से या मोशन की वजह से नीचे जाती रहेगी, बट आप पेडल जितना मर्जी दबा लो वो इंजन पावर जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो यहाँ उसकी वजह से कोई फोर्स भी प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स वाला जो कंपोनेंट है वो जीरो हो गया। उसके बाद वो कहता है एंड द कार ग्रेजुअली स्लोज डाउन एज्यूमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कार इज 350, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम द मोमेंट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। ओके, पावर टर्न ऑफ कब हुई थी? जब आपकी वेलोसिटी 20 थी, ये आपने याद रखना है। अंटिल द स्पीड ऑफ द कार इज 18 मीटर पर सेकेंड। ओके, वो कह रहा है 20 से 18 की स्पीड पे आते हुए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जो मुझे फॉर्मूला समझ आता है, अगर काइनेमेटिक्स के फॉर्मूलाज में से देखो तो ये वाला फॉर्मूला जो है वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू 2as, ये फॉर्मूला लगना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो आपको सारी वैल्यूज पता है एक्सेप्ट द एक्सेलरेशन, ये नहीं पता। बाकी सारी चीजें आपको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए, ओनली द एक्सेलरेशन कंपोनेंट इज मिसिंग। तो हम क्या करते हैं, पहले न्यूटन्स लॉ लगा के हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल टू एम ए। अब देखो फॉरवर्ड फोर्स में जो था वो एक्चुअली यही होना चाहिए था, ये जो ऊपर हमने लिखी हुई है ना, ये इक्वेशन सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं आया इक्वेशन के अंदर। अब जो फर्क आया है वो मैं आपको बताता हूँ।
ये मैं ऊपर से यहाँ से कॉपी करके ले आया। अब हमें यहाँ पे पता है कि हमारा ड्राइविंग फोर्स वाला जो कंपोनेंट है वो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब ड्राइविंग फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ओके। तो वैल्यूज डालना शुरू करते हैं। 1200 इंटू 10 इंटू साइन 1 माइनस 350 इज इक्वल्स टू 1200 ए। तो देखो आपकी ए की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आती है। नेगेटिव 0.117। 0.117। बेटा अब नेगेटिव में इसलिए आ सकती है कि अगर आप क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड करो, जब गाड़ी नीचे की तरफ जा रही है तो वो कह रहा है कि आपकी कार की स्पीड रिड्यूस हो रही है। गाड़ी स्लो होने का मतलब ये है डिसेलरेशन हो रही है। कि एग्जैक्टली कि डी एक्सेलरेशन हो रही है। तो डी एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, जो चीज इंडिकेट कर रही है कि ये चीज स्लो हो रही है। अगर किसी का यहाँ पॉजिटिव में आता तो उसको समझ जाना चाहिए था कि उसने गलत किया। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। फाइनल स्पीड उसने हमें 18 कहा था, 20 से कट ऑफ हमारा स्टार्ट हुआ था। एक्सीलरेशन हमारा है -0.117। तो अब आप देखो कि आपका डिस्टेंस जो है वो क्या निकल के आता है। देखिए कितना डिस्टेंस निकल के है। 324.786। 324.786 786। मीटर्स, ये हमारा डिस्टेंस है। बताओ समझ आया कि नहीं आया। यस सर। तो अगर आप देखो ये टॉपिक भी आपका तभी करना आएगा जब ये आपको न्यूटन्स लॉ फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड लगाना आएगा। ठीक है, तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर से फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड स्टार्ट किया है वो अभी तक देखो आखिरी चैप्टर आने को आया है, ये फोर्थ चैप्टर है, उसमें भी ये कंटिन्यू होता जा रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट जो पिछले ही हैं वो बेसिक्स हैं, वही आगे ये मर्ज होके उसी के ऊपर ये सारा बिल्डअप होता जाता है चैप्टर। समझ आई बात की नहीं आई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यस सर। ओके, ये थी हमारी बेसिकली टाइप 1, और इसी तरह हमारी है एक टाइप 2।